है कि हम आप लोगों के बीच आकर आप ही लोगों से ये सवाल करने के लिए आए हैं, क्या मजलिस में सूरत में भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम यहाँ पर जैसा वारिस भाई ने बताया है कि हम 3 दिनों से गुजरात के 3 अलग अलग इलाकों के अंदर हम गए, बड़ौदा गए, हम भरूच गए और सूरत आए। लेकिन 3 दिनों के अंदर जो हमने नौजवानों का जोश देखा, जो बुजुर्ग, जो माएँ और बहनें हमारे साथ जुड़ रही है, तो यकीनन हमें हिम्मत तो मिलती है। और शायद यही वजह है कि जब असद साहब से कल हमने छोटू भाई वसावा साहब की मीटिंग के बाद जब हमने बात की है, तो मैंने असद साहब से ये बात कही कि अगर आपका प्रोग्राम कहीं और का है तो वो कैंसिल कर दीजिएगा, गुजरात आइए। दोस्तों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठीक है, भले ही एक सियासी जमात है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक ऐसी जमात है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहती है। ये सही बात है कि गुजरात में पिछले न जाने कितने सालों से 2 पहियों के ऊपर गाड़ी चल रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर बैठ जाती, कभी कांग्रेस वाले बैठ जाते। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप वोट देने जाते तो आप दिल से वोट देने नहीं जाते, मजबूरी के तहत जाते। एक मजबूरी थी आपके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों के अंदर ये महसूस किया, जब यहाँ के नौजवान दारुस्सलाम हैदराबाद में पहुँचते, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के सियासी लोग आते और ये बात की दरख्वास्त करते असद साहब से कि मजलिस ने भी गुजरात के अंदर आनी चाहिए। लेकिन गुजरात में आने से पहले हमें बहुत सारी बातों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत थी। दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात का जो माहौल है, गुजरात का जो सियासी यहाँ का जो एक पिक्चर है, वो दूसरे राज्यों के हिसाब से बिल्कुल अलग है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर हमें पार्टी को खड़ा करने की ज़रूरत है। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमें इतना तो पूरा यकीन है कि ये जो जमात है, ये दीवानों की जमात है, ये जुनूनियों की जमात है। हमारे पास नौजवानों की कमी नहीं है जो जोश से भरे हुए हैं, लेकिन उस जोश के साथ हम चाहेंगे कि गुजरात के अगर कुछ समझदार लोग, कुछ बुजुर्ग लोग अपने होश के साथ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये जोश और होश का कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो इंशाल्लाह फिर मजलिस को यहाँ से कोई हटा नहीं सकेगा। और हमने 3 दिनों के अंदर ये महसूस किया है कि आप लोगों की जो तड़प थी कि मजलिस यहाँ पर आनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ, इंशाल्लाह हम जैसे ही वापस जाएंगे, बहुत जल्द एक डेट का ऐलान किया जाएगा जहाँ पर हम ये ऐलान करेंगे कि शेर की आमद अब गुजरात में होने वाली है। अब इतना जोश आप लोगों का देख के यकीनन वारिस भाई ने जैसा बताया है कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के पेट में तकलीफ होगी, बहुत सारे उन नेताओं के पेट में तकलीफ होगी, ये मजलिस यहाँ पर क्यों आई है। देखिए, इस मुल्क के अंदर अगर शिवसेना को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, एनसीपी को लड़ने का अधिकार है, कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो वो अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों नहीं है। जब हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि अब आप अगर आ गए हैं तो आपकी वजह से इनको नुकसान होने वाला है, इनको फ़ायदा होने वाला है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। उन तमाम लोगों से हम ये बात साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि हम 70 सालों तक तुम्हारे फ़ायदे की बात करते आए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे फ़ायदे की बात करने के लिए और हम हमारा हक मांगने के लिए आए हैं। अब बराबरी की बात होगी, अब कोई छोटा नहीं। अब भूल जाओ वो दिन जहाँ पर इस फॉर्म को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि जाओ 5 साल के बाद हम आएंगे, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुमको वोट हमें ही देना पड़ेगा।
कभी इनसे डराया जाता था कि अगर वोट हमको नहीं दिए तो ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे मुकाबला करने के लिए इतनी ताकत तो रखते हैं। गए वो दिन डराने के, घबराने के, गए वो दिन आपको ये बताकर अपना वोट हासिल करने के लिए। अब आपको ये कहना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर अगर तमाम मजहब धर्म के लोगों की आबादी बढ़ रही है तो क्या वजह है कि हर 5 साल के बाद, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर 5 साल के बाद अगर किसी की नुमाइंदगी घट रही है तो हम लोगों की नुमाइंदगी घट रही है। तो क्या हम खिलौना है हाथ में आपके, या आप हमारा सिर्फ इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ पर हम आए हैं तो यकीनन आप लोगों से भी ये कहा जाएगा, आप लोगों को भी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि नहीं, ये आए हैं तो इन्हें नुकसान होने वाला है, इन्हें फायदा होने वाला है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी जिंदा मिसाल अगर किसी को देना है तो आपके इस भाई इम्तियाज जलील की दीजिएगा कि जहां पर 20 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में शिवसेना का MP जीत कर आता था। 20 सालों से हम कैसे जीत कर आए? तो हमने अपनी आवाम से सिर्फ एक ही बात कही कि एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक बार एक धक्का लगाओ तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल के शिवसेना के MP को हराकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकिन ये बात भी सच्चाई है यार, अगर सबसे ज्यादा कोई बिखरा हुआ है, कोई बटा हुआ है तो हम ही लोग हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर गौर करना कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है और ये सच्चाई आप लोगों को कबूल करनी होगी कि हमारे ही अपने लोग अपने ज़ाती मफाद की खातिर कौम का सिर्फ इस्तेमाल इलेक्शन के वक्त किया जाता है, लेकिन 5 साल हमारी बस्तियों के क्या हाल है आप जाकर देखिएगा। हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाइएगा, उसमें क्यों हमारी बस्तियां पीछे हैं, क्यों हमारी बस्तियों के अंदर पुलिस स्टेशन ज्यादा है, स्कूल्स कम है, कॉलेजेस कम है। हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम भी हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस कौम की आवाज़ कोई नहीं है। आप उम्मीद तो ये करेंगे कि नहीं, इलेक्शन के वक्त में तो सेक्युलर पार्टी के साथ जाऊंगा, लेकिन जब ट्रिपल तलाक का मामला आएगा तो इंतजार करते हैं कि असद साहब क्या बोल रहे हैं। जब कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी जुल्म होगा, किसी के ऊपर भी अत्याचार होगा, कोई भी गलत काम होगा, तो उन सेक्युलर नेताओं से आप जाकर ये नहीं कहते हैं कि मैंने तुमको वोट दिया हूं, अब मेरी आवाज बनो तुम, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नहीं, असद साहब ने कुछ कहना चाहिए। मेरे भाइयों, ये वक्त है, सियासत बदल रही है इस मुल्क की। अगर हम अभी भी एक ताकत बनकर खड़े नहीं रहे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यही इल्तिजा करने के लिए हम आए हैं। तमाम यहाँ के बुजुर्गों के साथ हम बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि गए वो ज़माने जब हम सोचा करते थे कि नहीं, अगर मजलिस आई तो क्या है। आज दूसरे तमाम जाति धर्म के मजहब के लोग अगर मजलिस के साथ आ रहे हैं तो क्या वजह है कि हम अब भी बिखरे पड़े हुए हैं। हमको एक ताकत बनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पहली मर्तबा है कि हम यहाँ पर आए हैं। अगर इंशाल्लाह आप लोगों का जोश जज्बा यहाँ पर रहा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह असद साहब की सूरत की ज़मीन के ऊपर आएंगे ज़रूर आप लोगों को। लेकिन इन इलाकों के अंदर हम जाएंगे नहीं जहाँ पर हमें ये महसूस होगा कि नहीं, यहाँ पर तो कौम हमारी बटी हुई है, अलग अलग तरह से बिखरी हुई है। अगर हमें ये यकीन होगा कि सूरत की आवाम एक ताकत बनकर हमारे साथ खड़ी है, मजलिस के साथ खड़ी है और असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देने के लिए खड़ी है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर आएंगे, आप लोगों से मुखातिब करेंगे। बस आप लोगों से यही अपील है कि सियासत अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आज मुल्क के हालात को देखते हुए आज यहाँ पर जो सरकारें चल रही है वो किस तरह आप लोगों को निशाना बनाए हुए है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब तक हमारी सियासी ताकत हम बढ़ाएंगे नहीं, हमारे मसले हल होने वाले नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है और उस सच्चाई को हम सबको कबूल करना है।
बस यही आप लोगों से अपील करने के लिए आए थे। बस यही जोश हमारे नौजवानों का इसी तरह से बरकरार रखिएगा, और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का अगर उनकी दुआएं हमारे साथ रही तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के अंदर एक बहुत अच्छा नाम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। असद साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असद साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। असद साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। असद साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो भाई थोड़ा रास्ता कर दो, जरा थोड़ा रास्ता कर दो भाई प्लीज। रास्ता करो भाई, रास्ता इम्तियाज भाई की वीडियो भेजो ना, इम्तियाज भाई की वारिस भाई की भेजो ना जरा, है नंबर। भाई इधर लो। देखो देखो कौन आया, चली हाँ MIM।